Hello bachcho, let's read this question. The question says, in two hydrogen atoms A and B, the electrons move around the nucleus in circular orbits of radius r and 4r respectively. The ratio of the times taken by them to complete one revolution is option A 1:4, option B 1:2, option C 1:8, option D है 2:1, right? The key concept for this question is time taken for one revolution. Time taken for one revolution is basically equals to 2 pi r by v, right? 2 pi r by v. अच्छा, अब हमें r और v के बीच में रिलेशन देखना होगा, क्योंकि जो हमारे पास v है वो भी डिपेंड करता है r पे. कैसे डिपेंड करता है, लेट्स फाइंड आउट. अगर सपोज हम लोग ये मान लें कि हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, ये हमारे क्या है, ये हमारी ऑर्बिट्स है. इस ऑर्बिट में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है. अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के. Q1 क्या आ जाएगा, Q1 हो जाएगा ZE, राइट. ये जो प्रोटॉन है इसका चार्ज होगा ZE, Z एटॉमिक नंबर, E जो चार्ज हो जाएगा, राइट, प्लस E प्रोटॉन का चार्ज होता है ना, जगह E इलेक्ट्रॉन, राइट, का चार्ज बाय r स्क्वायर, राइट, जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में. और बेसिकली हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के. किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के. तो हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर. ठीक, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय एम इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, राइट. क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय एम आर इज इक्वल्स टू वी. वी क्या हो जाएगा, वी विल बी inversely proportional to under root of r, right. v will be inversely proportional to under root of r. अगर हमारे पास हम लोग v1 by v2 का रेशियो लें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट r2 by r1 का रेशियो. ये कैसे आया हमारे पास, को v1 को हम लोग क्या लिखेंगे, v1 को लिख सकते हैं के अंडर रूट ऑफ r1 जगह के अंडर रूट ऑफ r2. ठीक, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ r2 बाय r1 आ जाएगा. ठीक, r2 हमारे पास कितना है, r2 हमारे पास है 4r, 4r बाय r. कितना आ गया, रेशियो हमारे पास 2:1 का आ गया. v1 बाय v2 का रेशियो कितना है, 2:1 का. ठीक, नाउ अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, t1 बाय t2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r1 v1 2 पाई r2 बाय v2. ठीक, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा. ठीक, क्या आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास आ जाएगा r1 बाय r2 इंटू v2 बाय v1. ठीक, v2 बाय v1 आ जाएगा. नाउ अगर इसको सॉल्व करना चाहें हम, r1 बाई r2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, r1 दिया हुआ है r, r2 हमें कितना दिया हुआ है 4r, v2 हमने कितना निकाला था, v2 बाई v1 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा, क्योंकि v1 बाई v2 हमारे पास 2/1 था, राइट. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि v2 बाई v1 हो जाएगा हमारे पास 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट. तो लिख देंगे v2 बाई v1 1/2. r से r कैंसिल हो गया, आ गया 1/8. t1 बाई t2 का रेशियो 1/8 आ जाएगा. Correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.